बिल्कुल ठगे हुए महसूस है। ये मुसलमान को पीठ पीछे छोरा भुगती है और आमने सामने बोलती है हम आपके लिए हैं। एक्चुअली काम किया, काम नहीं किया ऐसा मतलब नहीं, लेकिन ये जो मुस्लिम लोगों के साथ ये यूज करता है, यूज करके उनको भीख देता है। पश्चिम बंगाल में तीसरे फ्रंट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब इस पूरे चुनावी समीकरण में अगर हम इस तीसरे फ्रंट की बात करें, तीसरे मोर्चे की बात करें, तो क्या ये मुस्लिम समुदाय में एक इफेक्टिव फैक्टर माना जाएगा? ओवैसी की एंट्री, क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो गठबंधन है ये बंगाल के अंदर जो है वो इम्पैक्ट कर पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को ये जो गठबंधन हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट AIMIM और JUP का बंगाल के अंदर होगा? ममता बनर्जी को नुकसान होगा इससे? देख लिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के नुकसान और ये नहीं, हम NGO नहीं है, एक पार्टी है पॉलिटिकल, जीतने के लिए फाइट कर रहा है, इसीलिए हम लोग अनाउंस किए हैं और जबरदस्त लड़ने की कोशिश करेंगे हर जगह में जहाँ जहाँ हमारी सीट होगी, वही हमारा टारगेट है। अगर किसी का लाभ हो या नुकसान हो, इसे में हमारा कोई हिसाब नहीं है। पर आम जनता क्या सोचती है इसको लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इससे इम्पैक्ट होगा बंगाल के अंदर? क्या ओवैसी की एंट्री जो है ये बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, नुकसान पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी तो हम लोग तो किसी का ठेका लेके नहीं रखे हैं। बात यह है कि यहाँ के बंगाल की पॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव है, जो जुल्म है, जो करप्शन है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं से किसी को तो उतरना पड़ेगा। और हमें लग रहा है कि MIM ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस ये मजलूमों का हक के लिए, ये करप्शन को रोकने के लिए, इस तरह का जो TMC के अमल में कत्लेआम हो रहा है, जगह जगह पे आदमी का संपत्ति को लूटा जा रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संपत्ति उसका जायज़ है कि नाजायज़ है। आज एक एक मंत्री का, एक एक MLA का ऐसा संपत्ति है कि देखने के काबिल है। क्या है, क्या किया है वो दूध तो नहीं बेचा था, खेती तो नहीं किया था, मगर इतना संपत्ति किया है। तो देखिए, करप्शन के खिलाफ है हम लोग। करप्ट सरकार में करप्ट इतने लोग हैं जिसको बंगाल के अवाम रोकना चाहती है। अच्छा, ये एक बात बताइए मुझे, शुरुआत में तो जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे बड़ी संख्या में। इस बार ऐसा क्या हो रहा है? क्या आप लोग ओवैसी के साथ जाएंगे? ऐसा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे? ये चीज उसको सोचना चाहिए जो हमारे साथ था, टीम ममता बनर्जी का TMC के साथ मुस्लिम था यहाँ का, अभी क्यों नहीं है, ये चीज उनको समझने की जरूरत है। कुछ कमियां है तभी तो मुस्लिम, बंगाल के मुस्लिम जो है अदर्स पार्टी को चुन रहा है, बस यही है। ऑप्शन तराश रहे हैं आप? जी ऑप्शन में ओवैसी फिट बैठेंगे? जी बिल्कुल फिट बैठेंगे और उसके बगैर कोई सरकार भी नहीं बना सकते। जी जो गठबंधन हुआ है ओवैसी और हुमायूं कबीर का, ये आपको लग रहा है असरदार होगा बंगाल? इंशाल्लाह जरूर होगा। उनके बगैर गठबंधन के सरकार नहीं बन सकता है बंगाल में, इंशाल्लाह। हाँ, क्या कहेंगे आप, लोगों में कितना इसका असर होगा? क्या जो लोग पहले तो ममता बनर्जी के साथ आप लोग बहुत शुरू से थे, मैक्सिमम जो वोट थे वो ममता बनर्जी को ही जाता था, अब ऐसा क्या हो गया कि नाराजगी है लोगों की? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत का संविधान में सबका अधिकार दिया है। जब भारत में सबका अधिकार दिया है, अगर ममता दीदी अच्छा काम करती तो आज मीम पार्टी का आने का कोई जरूरत नहीं था। ये मीम पार्टी को, ये जो पब्लिक जो है, पहले ममता दीदी से बहुत प्यार करती थी और उनको वोट भी दिया है। अब मैं कहता हूँ ये ममता दीदी अच्छा से काम नहीं करती है, पीठ पीछे छोरा भुगती है वो। हम लोग चाहते थे जो ममता दीदी अच्छा है, लेकिन ये पीठ पीछे छोरा भुगती है। इसीलिए हम लोग ये ममता पार्टी, ये मीम पार्टी जो लाए हैं अपना अधिकार लेने के लिए, और देने के लिए। जहाँ भी जो पब्लिक है इस पार्टी में जुड़ रहे हैं सिर्फ खाली अधिकार के लिए। ये जो ममता दीदी जो बोल रही है हम मुसलमान के साथ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप मेरा साथ में है, मेरा वक़्फ़ बिल खा लिया आपने, अपने वक़्फ़ संपत्ति खा लिया, उसके बाद उन्होंने क्या कही है जो हम NRC आने नहीं देंगे, तो फिर NRC आ गया, फिर उन्हें क्या बोली जो हम मतलब अगर SIR होगी तो मैं मैदान में उतरूंगी, ये भी बोली है। उसके बाद SIR हो गया, ऐसे जब SIR होने के लिए तैयार हो गया तो उन्होंने क्या कही है जो आप लोग SIR तो करिए और अभी मैं बाधा आप लोगों को नहीं दूंगी, ये बात कही है। उसके बाद उन्होंने ये काम करके फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। भाई, आपने तो ये SIR करने के लिए ऑर्डर दे दिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट आप क्यों पहुंचे?
आपको यहाँ रोकना चाहिए, उसके बाद कोर्ट में आपको। लग रहा है आप लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हाँ, बिल्कुल ठगे हुए महसूस है। ये मुसलमान को पीठ पीछे छोरा भुगती है और आमने सामने बोलती है हम आपके लिए हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हैं। ये जो पूरा ओवैसी फैक्टर अब बंगाल के अंदर आज एंट्री हुई है, गठबंधन हो गया हुमायूं कबीर के साथ, कितना इम्पैक्ट होगा इसका बंगाल? इनफैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ेगा। इन लोग को एक्चुअली क्या करता है मालूम है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, ये मुस्लिम को यूज करता है। ये क्या करता है, जितना मस्तान, जितना गुंडा, जितना बदमाश मुस्लिम को बना देगा, इन लोग को लेकर पूरा काम करा लेगा, और जितना भी अच्छा वाला पोजीशन है इन लोग को नहीं देगा, इन लोग को यूज करके फेंक देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये नाराजगी ममता बनर्जी को लेकर? एक्चुअली काम किया, काम नहीं किया ऐसा मतलब नहीं, लेकिन ये जो मुस्लिम लोगों के साथ ये यूज करता है, यूज करके उसको फेंक देता है। जिसको जब जरूरत पड़ता है ना, उसको यूज कर लेता है, फिर उसको कभी भी निकाल देता है। इनको कोई अच्छा जगह में बैठाता नहीं है। लग रहा है आपको इम्पैक्ट होगा इससे? इनफैक्ट होगा। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं, कितना इम्पैक्ट होगा? जरूर इम्पैक्ट होगा। हम उत्तर दिनाजपुर सीमांचल इलाका से आ रहा हूँ। हम वहाँ पे क्या माहौल है? वहाँ पे माहौल तो हम अभी बिहार का रिजल्ट आप लोग देख लिए थे, एमआईएम पास सीट इंशाल्लाह निकलेंगे। हम जो सीमांचल का इलाका है ना, सब लोग एमआईएम का बहुत चाहत है। अभी यकीन एमआईएम ममता बनर्जी के साथ भी आप लोग थे शुरू में? अभी था, लेकिन अभी तो ममता बनर्जी हमको जैसे गोश्त में तेज पात डालते हैं ना, ऐसे वो उसने तेज पात डाल के गोश्त बना के तेज पात का जैसा फेंक दिया हमको, मुसलमानों लोग को। वक़्फ़ बोलो, 3 तलाक का बिल, हर बिल में पार्लियामेंट में जब मुस्लिम का बात हुए, ये ममता बनर्जी हो, सब ये बीजेपी से बेहतर ममता बनर्जी हम समझ गए। लेकिन आज जो है, हम बीजेपी से दुश्मन ममता बनर्जी है, क्योंकि बीजेपी कोई भी बिल राज्यसभा में देखो उसने वोट डाला, उसका एमपी एमएलए लोग सब लोग वोट डाल के ममता वो मोदी और अमित शाह को जिताने के लिए, उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए सब बिल को, मुस्लिम को जो बिल है, मुसलमानों का हक का बिल जो है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए नुकसान होगा ममता बनर्जी को? यकीनन। आज अज़दीन ओवैसी जो हैं वो आज कोलकाता आए थे और कोलकाता में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर भी मौजूद थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें कही गई, कई सारी सीटों का जिक्र हुआ और ये माना जा रहा है कि ये जो एंट्री है, ये एंट्री बंगाल के चुनाव में काफी ज्यादा असरदार होगी, काफी इफेक्टिव होगी और इससे ममता बनर्जी को नुकसान भी होगा। आज जो ये पूरा गठबंधन हुआ है, आप लोग तो यहाँ के हैं, कितना इफेक्टिव होगा ये गठबंधन और हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का जो गठबंधन है, इससे ममता बनर्जी को कितना नुकसान? बहुत दिक्कत होता है। क्या कहेंगे? यहाँ तो आप खाना खा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल दावत कहीं और भी चल रही है, कहीं और भी पक रहा है। कितना नुकसान मानते हैं ओवैसी फैक्टर और जो हुमायूं कबीर साथ में आए हैं, इससे कितना नुकसान होगा ममता बनर्जी? देखिए, किसी का नुकसान के लिए हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमको हमारा कितना फायदा है ये देखना चाहिए। पहले हमको लीडरशिप चाहिए। हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं जो बिलीव करते हैं। बिलीव मतलब तेज पत्ता बांग्ला में जिसको कहते हैं, तो यही है। हमको यूज एंड थ्रो करते हैं बराबर। मैंने तो पहले जब तक 98 से टीएमसी किया, लेकिन टीएमसी छोड़ दिया। 2013 में मैंने टीएमसी छोड़ दिया, क्योंकि जब पावर में आया ना कोई पार्टी, आने का बाद हमको मैंने जो बताया, बिलीव तेज पत्ता बना दिया। खाने का टाइम इसलिए बताया, हम तेज पत्ता खाते हैं और छोड़ते हैं। इतनी नाराजगी क्यों है ममता बनर्जी को? अगला बार नया सरकार आएगा, यही बात बोलना चाहता। ममता बनर्जी नहीं आएंगी? नहीं आएगा, नाराजगी है लोगों में। नाराज भी है लोग। ये जो ओवैसी फैक्टर अभी बंगाल के अंदर आए हैं, कितना ज्यादा कारगर होगा? अच्छा होगा, अच्छा होगा, और हुमायूं साहब को भी अच्छा होगा, असर होगा। हाँ हुमायूं साहब के लिए भी ओवैसी। हाँ। आप क्या कहेंगे? आप भी खाना खा रहे हैं, कितना इफेक्टिव है? मेरा बस यही बोलना है, किसी को नुकसान हो रहा है नहीं, मेरे को कोई मालूम नहीं है। हम लोगों का बहुत नुकसान हो गया। ऐसा हो गया, जब वक़्फ़ बिल यहाँ जारी हुआ तो हम जब प्रोटेस्ट कर रहा था ना बीजेपी के खिलाफ, ममता बनर्जी ने बोला दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करो। यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। हमारा जो जमीन है ना, वो सरकार छीन लिया, तो हमारा जमीन गया, ममता बनर्जी का क्या गया? नुकसान तो हमको हो रहा है ना। तो हम लोग सब यही सोच रहे हैं, अगले बार
ममता बनर्जी को एक वोट भी नहीं देना। सारे आवाम को हम लोग सब यही बोल रहे हैं, वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। उनको दिल्ली जाके वोट मांगना चाहिए, क्योंकि हम वाकफ, हमारा प्रॉपर्टी है, खुदा का प्रॉपर्टी है, जो हम वाक किया कि उसी का हक है। हम अगर मैदान में उतरेंगे तो उन्होंने बताया दिल्ली जाके आंदोलन करो, तो इसलिए हम कह रहे हैं वोट मांगने मत आ जाओ, हम सीधा बता देंगे, आप दिल्ली जाके वोट मांगो। दीदी कह रही है कि हम पहले बंगाल जीतेंगे, फिर दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली जाएंगे। ना, उसको तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा। SIR में देखिए, दिल्ली जाके धरना लगाया, फिर भी जाना पड़ेगा। वोट का बाद आपको मालूम हो जाएगा। बंगाल में असर नहीं होगा दीदी का। नहीं, हम तो बताएंगे जब वोट मांगने के लिए दिल्ली जाओ, बंगाल में नहीं। और ये काफी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे कई सारी बातें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। और बंगाल में जिस तीसरे फ्रंट की बात कही जा रही थी, लगातार जो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो शुरू से ही एक तरीके से कहें तो TMC की हिमायती रही है। TMC को लगभग 90% जो वोट है मुस्लिम समाज का वो मिलता था। एक बड़ा तबका जो है वो खुले तौर पर सपोर्ट करता था। लेकिन इस बार के चुनाव में लोग बता रहे हैं कि एक ऑप्शन की तलाश है, एक नए नेतृत्व की तलाश है। और जो तीसरा फ्रंट खुला हुआ है अज़दुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का, जो नया एक गठबंधन बना है, ये तीसरा फ्रंट बंगाल के अंदर काफी ज्यादा कारगर हो सकता है। अभिषेक राज, टाइम्स, नवभारत, कोलकाता।